हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं हलवाई स्टाइल में बालूशाही रेसिपी, बिल्कुल ही रसीले। ये बालूशाही की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होंगी। अगर आपकी परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से अगर आपने बना लिया ना, तो ये जो है ना एक बार में ही इतनी क्रिस्पी और अंदर से रसीले बन करके तैयार होंगे। तो जल्दी से फटाफट इस रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने इसको किस तरीके से बनाया है। सबसे पहले हम बालूशाही की डो को हम तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक बाउल में हम मैदा लेंगे। मैदा हमने तकरीबन 2 कप नाप करके ले लिया है। आप पहले छान लें, उसके बाद जो है ना मैदा का यूज़ करें। यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लिया है, उसी के ही मेजरमेंट से सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हमने ऐड किया है यहाँ पर घी। हमने ऐड किया है तकरीबन हमने यहाँ पर ऐड किया है घी 1/4 कप से नाप करके हमने 2 मरतबा यहाँ पर घी ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर हमने नमक ऐड किया। नमक हमने 1/4 टेबल स्पून हमने यहाँ पर नमक ऐड किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड किया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमने ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद हाथ की मदद से इस तरीके से हम अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि मोइन जो है ना किस तरीके से हुआ है। हाथ की मदद से मुट्ठी बांध करके चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से जब ये मुट्ठी बननी शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि मोइन जो है ना बहुत ही परफेक्ट तरीके से तैयार हुआ है। 2/3 कप से नाप करके हमने यहाँ पर पानी का यूज़ किया है। 2 कप मैदे में हमने 2/3 कप से नाप करके पूरा फुल पानी जो है ना हमने यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने यूज़ किया है। इस मेजरमेंट से अगर आपने बालूशाही बना लिया ना, तो बिल्कुल ही आपके बालूशाही जो है ना बिल्कुल ही परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल हलवाई की तरह बन करके तैयार होंगे। इस तरीके से हमने इसका डो लगा लिया है और कम से कम थोड़ी देर, कम से कम 10 से 15 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे। तब तक हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हमने डाला है 1 कप नाप करके चीनी और फिर उसी कप से नाप करके 1/2 कप और चीनी हमने ऐड किया है। तकरीबन हमने 1.5 कप जो है चीनी ऐड किया है। जिस कप से चीनी हमने नापा था ठीक उसी कप से हमने यहाँ पर पानी भी यूज़ करना है। पानी हमने तकरीबन 1 कप यहाँ पर ऐड कर लिया है। उसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 चुटकी जो है फूड कलर ऐड किया है। फूड कलर ऐड करने के बाद में हमने यहाँ पर ऐड किया है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर हमने तकरीबन 1 चम्मच ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हमने केसर धागे का यूज़ किया है। इससे जो है ना कलर बहुत ही बढ़िया आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसका जो है ना हमने 2 तार या 1 तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है। हमने सिर्फ जैसे हमें गुलाब जामुन की चाशनी बनती है ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पर बना करके तैयार करना है। अगर आपकी भी चाशनी बनाने के समय में आपको समझ में नहीं आती है तो आप जो है ना हाथ की मदद से चेक कर ले। अगर वो थोड़ी सी चिपचिपी सी लगती है तो समझ लीजिए कि चाशनी जो है ना परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अगर आपकी चाशनी जमनी शुरू हो जाती है तो आप जो है ना उसमें जब आप चाशनी बनाने के समय में बीच में जो है ना 1 से 2 ड्रॉप जो है ना आप जो है ना नींबू का रस ऐड कर ले, तो इससे जो है ना आप जो चाशनी जो है वो नहीं जमेंगी, बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होंगी। तो इस तरीके से आप जो है ना बना करके और साइड कर ले। उसके बाद जो है ना हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम डो की तरफ चले आते हैं। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से डो जो है ना वो सेट हो चुका था। हम इसको निकाल के काउंटर पर रख देंगे। उसके बाद जो है ना हाथ की मदद से इस तरीके से आपको फ्लैट कर लेना है। अगर आप चाहें तो बेलन की मदद भी आप ले सकते हैं, लेकिन हाथ से जो है ना ईजिली जो है ना फ्लैट हो जाएंगे। उसके बाद आपको चाकू की मदद से इस तरीके से आपको बीच से कट कर लेनी है। उसके बाद जो है ना फिर से आपको वही प्रोसेस करनी है उसके ऊपर में रख करके। इससे जो है ना लेयर जो है ना बहुत ही बिल्कुल ही बहुत बढ़िया इसकी लेयर जो है ना बनेंगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने अभी 2 से 3 मरतबा किया था तो इसके लेयर जो है ना बहुत ही बढ़िया जो है ना बन गए थे। इससे जो है ना बालूशाही जब आप बनाएंगे ना तो उसकी लेयर जो है ना बहुत ही बढ़िया बनेगी और बहुत ही परफेक्ट बन करके जैसे हलवाई वगैरह बनाते हैं ठीक उसी तरीके से बन करके तैयार होंगे। इस तरीके से आपको करना है क्या है कि लोई की तरह आपको ले लेना है। उस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से आपको गोल कर लेना है और उसके बाद जो है ना आपको इस तरीके से शेप दे देना है। बिल्कुल परफेक्ट बन करके इस तरीके से तैयार होंगे। अगर इसी तरीके से आपको जो है ना सारे प्रोसेस करने हैं, बस इसी तरीके से आपको जो है ना जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ठीक इसी तरीके से बना करके हम सारे रेडी कर लेंगे। पहले यहाँ पर जो है ना हमने यहाँ पर पैन रख लिया है। पैन में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल में हमने यूज़ किया है रिफाइंड ऑयल। अगर आप चाहें तो इसको घी में आप इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो है ना हमें बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना है, बिल्कुल ये हल्का सा गर्म हो उसी समय ही आपको रख देना है। बालूशाही जो आपने बना रखा था वो हम इसमें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। जितना आए पैन या कढ़ाई में जिसमें आप फ्राई कर रहे हो, जितना आ सके उतना आप डाल देना है। डालने के बाद में आपको टच नहीं करना है। जब तक नीचे से अच्छी तरीके से जो है ना कुक ना हो जाए तब तक आपको इसको टच नहीं करना है। जब एक तरफ फ्राई हो जाए तो उसके बाद जो है ना चम्मच की मदद से या फिर जिससे आपको ईजी लगे उससे जो है ना आपको पलट करके दूसरी तरफ भी फ्राई कर लेना है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको फ्राई कर लेना है इसको। उसके बाद जो है ना
आप इसको देखते रहें और बराबर बिल्कुल ही इसको फ्राई कर ले। गोल्डन फ्राई करना है, ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। और सारे प्रोसेस हम इसी तरीके से करेंगे जितने भी आपने बालूशाही बना करके तैयार कर रखा था, ठीक इसी तरीके से डाल करके हम सारे बालूशाही को हम फ्राई कर लेंगे। ये बिल्कुल कम्प्लीटली जो है ना बालूशाही तैयार हो चुका है। यहाँ पर चाशनी में डालने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप बालूशाही को डाल रहे हैं चाशनी में, तो चाशनी जो है ना थोड़ा सा जो है ना गर्म होनी चाहिए। अगर ठंडा होता है तो वो अच्छी तरीके से जो है ना चाशनी जो है ना एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी और जो है ना बिल्कुल ऊपर ऊपर ही चाशनी रहेंगी और अंदर तक चाशनी नहीं जा पाएंगी। इसके लिए आपको करना क्या है, चाशनी को पहले से थोड़ा सा, अगर ठंडा है तो हल्का सा गर्म कर ले, उसके बाद ही आप बालूशाही उसमें ऐड करें। उसके बाद जो है ना हम इसको साइड कर लेंगे। फिर से जो है ना हम सेम प्रोसेस, आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको डाल रही हूँ तो आपको अंदाज़ा लग रहा है कि ऑयल का टेम्परेचर किस तरीके का होगा। ज़्यादा हमें बिल्कुल ही हमें हाई फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे भी हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। सारे प्रोसेस जो है ना मैंने यहाँ पर लो फ्लेम पे ही किया है, बिल्कुल ही धीमे आंच पे हमने इसको फ्राई किया है। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती तरीके से जो है ना बराबर जो है ना गोल्डन फ्राई हुई है। उसके बाद जो है ना हमने पहले जो डाल रखी थी इसमें बालूशाही, उसको जो है ना हमने निकाल दिया था अप डाउन करके, ऊपर नीचे करके। उसके बाद जो है ना दूसरे जो हमने बनाए थे वो भी हम इस तरीके से डाल करके थोड़ी देर हम छोड़ देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद ही हम इसको सर्व करेंगे। तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली जो है ना तैयार हो चुका है। हमने जितनी भी फ्राई करनी थी हमने करके, और उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर एक हमने ट्रे ले लिया है और उसमें जो है ना हमने इसको सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना परफेक्ट और कितना ज़्यादा जूसी बन करके तैयार हुआ है। इसकी जो है ना अंदर का भी टेक्सचर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा अंदर तक ये जो है ना इसकी चाशनी गई थी और इतनी ज़्यादा ये जूसी बन करके तैयार हुई थी कि आपको देखने से ही आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़्यादा ये खूबसूरत, जितना दिखने में खूबसूरत उससे कई गुना ज़्यादा जो है ना ये खाने में डिलीशियस लग रहा था। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चांदी के वर्क से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो है सजा दिया है। उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ते से, थोड़ा सा कटिंग पिस्ते से हमने यहाँ पर थोड़ा सा गार्निशिंग कर दिया है। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा दिखने में जो है ना खूबसूरत लग रहा है। यकीन माने कि कई गुना ज़्यादा जो है ना ये खाने में जो है ना रसीला और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। अगर आपको मैं दिखाऊं अंदर का टेक्सचर, तो आप इस टेक्सचर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर से ये कितना ज़्यादा जूसी और ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ये जूसी बन करके तैयार हुआ था। अंदर तक बिल्कुल इसकी चाशनी जो है ना बिल्कुल अंदर तक एब्जॉर्व हो चुका था। यकीन माने बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बन करके तैयार हुई थी। इस तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से अगर आपने बना लिया ना, तो आपकी जो है ना बालूशाही की रेसिपी जो है ना कभी भी फेल नहीं होंगे और कभी भी बिखरेंगे नहीं फ्राई करने के समय में, या फिर कभी भी आपकी जो है ना चाशनी अगर बना रहे तो बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर अपने घरों में ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी बनी थी ये बालूशाही की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी मेरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।